आपने बेफालतू मेरा टाइम वेस्ट किया है, समझ में आ रही है आपको? मैं कलेक्टर हूँ, मेरे को 10 काम होता है। कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे उनका? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, कुछ भी करूँ, तुमको क्या? सारी जमीनें मैंने बेच के तेरे को पढ़ाया लिखाया, सारी खेती बाड़ी सब बेच दिया उसने, हैं? आज तुम बोल रही है मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्या बकवास कर रही हो? मेरी स्कॉलरशिप लगी थी। आपका स्कॉलरशिप है ना? क्या लिखा हुआ? कैंसिल। मैं मजदूरी करता था तेरे को पढ़ाने के लिए। आज आप कलेक्टर बन गए तो अपनी सासू कोई माँ को बात छोड़ नहीं दी, बेटा। अपनी पति को छोड़ दी, क्यों? हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ दीपक भाई हैं और ये दीपक की मम्मी है। ये लोग प्रयागराज से आए हुए हैं और इनकी वाइफ थी दीपक भाई की, जो कि यूपीएससी क्लियर की है। प्रॉब्लम शायद यही है। आंटी, मैं चाहता हूँ सारी बातें बताओ। आज आप यूपी से दिल्ली आए हो, मुझे फेसबुक पे मैसेज करा था, क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? और आपका बेटा रो क्यों रहा है? आप क्यों रो रही हो? ये सब तमाम सारी बातें बताओ। बेटा आपका मैंने फेसबुक में देखा था, आप काफ़ी लोगों की हेल्प करते हो, मैंने इसलिए देखा तो मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। आप देखो आंटी, आप ठीक है, आप प्लीज़, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, आप रो मत, सारी बातें बताओ। यहाँ पर आई हूँ आपसे बात करने के लिए, हम बहुत परेशान हैं। देखो आंटी, बात क्या, तमाम खुल के बातें बताओ। बेटा एक बात सुनो, इसकी शादी करी थी मैंने, इसकी बीवी पढ़ रही थी जब शादी करी थी तो काफ़ी पैसा लगा के धूमधाम से शादी करके लाए थे। ये बोलता है मैं उसको और पढ़ाऊँ। मैंने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाएगा तू? बोलता है मेरे पास जो ज़मीन है मैं उसको बेच दूंगा, लेकिन उसको नहीं बताऊंगा मैं ज़मीन बेच के मैंने शादी। भैया रुको, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, मेरी बात सुनना भैया। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था भैया। मैंने उसको ये भी नहीं बता रखा था कि वो जो तेरी पढ़ाई हो रही है मैंने अपनी ज़मीन बेच के कराई है। वो समझती थी कि स्कॉलरशिप का पैसा, मैंने उसको स्कॉलरशिप का भी बता रखा था। मतलब आपने जमीन बेचकर अपनी वाइफ को पढ़ाया भैया, लेकिन वाइफ को क्या पता था कि स्कॉलरशिप का पैसा है? मैंने उसको इसलिए नहीं बताया, अगर मैं उसको ये बात बताया था ना भैया तो वो पढ़ती नहीं, इस चक्कर में नहीं बताया मैंने उसे। आज कलेक्टर बन गई, हमारा फोन नहीं उठाती, हमारे को पूछती भी नहीं है वो। मतलब वो कलेक्टर बन गए तो पूछती नहीं है? वो रहती कहाँ है? दिल्ली में रहती है, इसलिए आप दिल्ली में आए हो? जी भैया, को ढूंढ रहे हैं अभी तक। मतलब दोस्तों यार, ये बात सोचने वाली है। इन्होंने जमीन बेचकर अपनी बहू को पढ़ाया लिखाया और आज वो लड़की कलेक्टर बन गई है, तो इन दोनों के फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है, जबकि वो लड़की दिल्ली में ही रहती है। मना भी किया था मत कर ले, देख लिया ना तो माँ उसको एक बार आंधे मिल के बात करेंगे, समझा दूंगा मैं उसे, मान जाएगी। मतलब भाई आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि मतलब आपकी वाइफ बदल सकती है? उसके पीछे इतना पढ़ाई में पैसा। मैंने बना के जमीन है अपनी, नहीं भैया, मेरे को बहुत भरोसा था उस क्यों पे। बेच रहे हैं भाई? मैं बहुत कहाँ प्यार जाएंगे, करता था कैसे उससे। करेंगे? लेकिन ये सुन के राजी नहीं हुआ, बोलता नहीं वो पढ़ लिख जाएगी, नाम होगा हमारे खानदान में, नाम होगा, ये वो बोल के कर लिया। हमने यही सोचा कि हमारे घर का नाम होगा, रोशन होगा हमारे घर का नाम। आपने ये सोचकर उसके पीछे पैसा खर्च किया कि आपका नाम रोशन होगा, आपके मम्मी का नाम रोशन होगा, घर का नाम रोशन होगा। शादी बर्बाद करके चली गई है। मेरी माँ लेकिन- मुझे समझाती भी थी कि मत कर, ऐसा मत कर, वो धोखा दे जाएगी, मत कर। आज वो पढ़ के दोस्तों कलेक्टर ये बन लोग चुकी इतना है। ज़्यादा परेशान है पिछले 1-2 महीना से, जैसा इन्होंने बताया, और वो लड़की दिल्ली में ही रहती है, इसलिए ये लोग दिल्ली आए और मुझे फेसबुक पे मैसेज करा था इन लोगों ने कि चंदन भाई मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। दीपक भाई ने जैसा मैसेज करा, मैंने बोला ठीक है आप मिलो, उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताना। तो इन्होंने जो बातें बताई है, इनकी बातें सुनकर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बता नहीं सकता ये लोग कितना ज़्यादा परेशान है। इन्होंने अपना घर के ज़मीन जितने सारे बेच दिए हैं अपनी वाइफ को पढ़ाने लिखाने में, लेकिन वो लड़की आज कलेक्टर बन गई है तो ये लोग के मैसेज तक रिप्लाई नहीं कर रही है। हमारे कोई फोन नहीं भी भाई, नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही है ना? खेती भी कर लेता था। तो कोई बात नहीं आंटी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चंदन आपका साथ में, आपका बेटा जैसा है। भाई आपकी वाइफ का नंबर है ना? नंबर है एक भैया, बार आप अपना नंबर देना, मैं उनसे एक बार बात करता हूँ। लिखो भैया। हाँ बताना। 8287। मैं एक बार बात करता हूँ, अपने तरीके से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसको यहाँ बुलाने के लिए, ठीक है? जी, जी। प्लीज आप चुप रहना, ठीक है? चुप हो जाओ आप। आप चुप रहना। आप चुप हो जाओ, रो मत। चुप हो जा, मारो मत, चुप हो जा।
आंटी आप रो मत, ठीक है? चुप हो जाओ अम्मी, चुप। कॉल लग गया, कॉल लग गया। नाम क्या है इसका? मुस्कान। मुस्कान नाम है जी। हेलो। हाँ हेलो, मुस्कान जी आप बोल रहे हो? जी बोलिए। एक्चुअली मेरा नाम चंदन हुआ और एक मैं न्यूज़ चैनल से हूँ, तो मुझे ना आपका इंटरव्यू लेना है। सुना कि आपने यूपीएससी क्लियर कराया। वो तो ठीक है, आपके चैनल का नाम क्या है? मैं आकर बताता हूँ ना चैनल का नाम, आप इंटरव्यू दे दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? इंटरव्यू तो दे दूंगी, लोकेशन पे आना पड़ेगा या आप लोग आओगे? नहीं ना, एक्चुअली पूरी टीम है ना यहाँ हमारी, तो इसलिए मैं आपको ना मैम लोकेशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इसके बाद ना मैं मुंबई सारे लोग चलेंगे जाएंगे ना, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप ना मुझे लोकेशन शेयर कर दो और साथ में अपने चैनल का नाम बता दीजिए। ओके ओके मैम, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, अपना चैनल का सारी चीज़ डिटेल मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ जी। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। हमारा एक भी फ़ोन नहीं उठाया और आपका एक बार में उठा लिया उसने। देखो भाई आप घबराओ मत, मैं इसको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजता हूँ पहले, ठीक है? लोकेशन इसको मैं भेजता हूँ, एड्रेस। मैं इससे इतना प्यार करता था, ये प्यार मुझे करता नहीं पता था ऐसा बोली कर थी, जाएगी। समझ में नहीं आती तेरे को ना, घर बर्बाद करके रख आंटी दिया। आंटी आप घबराओ बोली मत, गई मैंने और लोकेशन भेज दिया उसको, ठीक है? वो चले लड़की जाना। आ जाएगी। अब भाई बैठ रहे हम ना। आप बेफिक्र रहो, जब वो आएगी तो मैं रहूँगा वहाँ पे, मैं आंटी आपको बुलाऊँगा मैं, ठीक है? आप वहाँ पे रहना, ठीक है? दोस्तों मैंने अभी लोकेशन भेज दिया उस लड़की को, जो भी चीज़ें होगी, जो भी बातचीत होगी, सारी चीज़ों को मैं कैमरा में रिकॉर्ड करूँगा और आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या सही है और क्या गलत है। अरे ये लोकेशन पार्क की है? हेलो मैम। हेलो, चंदन। टीम कहाँ है आपकी? एक्चुअली मैम मैंने आपसे झूठ बोला था। तो यहाँ क्यों बुलाया है? एक्चुअली मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। देखिए आपने बेफालतू मेरा टाइम वेस्ट किया है, समझ में आ रही है आपको? मैं कलेक्टर हूँ, मेरे को 10 काम होता है, मेरे को फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। और लोकेशन छोड़ो, आपने तो पार्क में शूटिंग रखी है, पार्क में कौन शूट करता है? मैडम मेरी बात सुनो, आप 1 मिनट आ तो जाओ इधर। मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं कोई कलेक्टर भी- हूँ मैं इस एरिया की। मुझे पता है आप कलेक्टर हो, लेकिन 1 मिनट मेरी बात तो सुनो, 5 मिनट किसी से मिलवाना क्या है बात मुझे। सुनो, क्या बच्चा है? एक तो आपने मेरे को झूठ बोल के यहाँ बुलाया। प्लीज मैडम आप 5 मिनट खिलाओ, किसी से मिलवाना। आप मेरे को नहीं बैठना, मेरी गाड़ी खड़ी है मैं वहाँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? 5 मिनट तो दे सकते हो ना टाइम। क्या समझू? एक तो आपने झूठ बोला मेरे को। ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, आप मिल लो, पहले देख तो लो कौन आया हुआ। आप प्लीज आओ मेरे साथ में, प्लीज आप आओ। है ये क्या, ये यहाँ क्या कर रही है? कौन नहीं है बताओ ना। आपको क्या मतलब, कोई भी हो? आपको पता है पिछले 2 दिन से ये दिल्ली में आकर आपको ढूंढ रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? तो मेरे को क्या लेना देना, वो मेरे को ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? आप कलेक्टर हो, कैसी बात है? आप मेरे को पहचानती नहीं मैं कौन हूँ? नहीं मैं नहीं जानती। आपको बस यही बात करनी थी ना, मेरा टाइम खराब कर रहे हो आप बेफालतू का। मैं जा रही हूँ। आप इनको नहीं पहचानते हो? मेरे को क्या लेना छोड़ देना, दो ना, जब बात पहचानती खत्म ना। नहीं है, बात खत्म करो। और क्या, जब पहचानती नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा। मतलब एक माँ के आंखों में आंसू आपको दिख नहीं रहा? उन्होंने कितना मेहनत करके आपको पढ़ाई लिखाई, आपको कुछ भी नहीं मालूम ये सब चीज़ है? भैया वैसे ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। आप मैडम क्यों नहीं समझ? 1 मिनट बैठ तो जाओ आप सामने। क्या ये समझूं, छोड़ दो, क्या बहुत समझूं? काम करती है, बहुत बिजी है भैया, बहुत बिजी है, इसको किसी के लिए टाइम नहीं 5 है। मिनट नहीं। बैठ जाओ, इनसे बात कर लो। क्या है? बात करनी है? आप बैठो तो सही। आंटी आप बताओ ना, आपके साथ क्या बीत रहा है? आप कितने ज्यादा परेशान हो? मैडम को समझ बताओ। ही नहीं रही है ये कुछ तुम बोल रहे हो, ये सुनने को तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार नहीं है सुनने को। इसके बोलो अंदर यार, घमंड क्या आ गया बोलो, बहुत ज्यादा। बोलो जॉब नहीं, लग एक गई बताओ, ना, ये जब इसलिए। कॉल कर रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार, तो आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हैं उनका? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, कुछ भी करूँ, तुमको क्या? तो एटलीस्ट यार अपने मम्मी अपने हस्बैंड का कॉल तो रिसीव करोगे ना तुम? मेरा कोई रिश्ता नहीं है इन लोगों से। कोई रिश्ता नहीं है? नहीं। ऐसे ही वो पागलों की तरह पागल हुआ पड़ा, सारी जमीनें मैंने बेच के तेरे को पढ़ाया लिखाया, सारी खेती बाड़ी सब बेच दिया उसने, हैं? आज तुम बोल रही है मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्या बकवास कर रही हो? मेरी स्कॉलरशिप लगी थी। क्या बोला तुमने? क्या बोला आपने? आपको क्या मतलब है? आप यहाँ हो क्यों? क्या कर रहे हो आप? आपको कोई गलत फहमी होगी। आपने क्या बोला? स्कॉलरशिप से पढ़ाई हुई है आपकी? हाँ। मैडम आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं हुआ है। वो पैसा, जो पैसा आप पढ़े हो ना, वो अपनी ज़मीन बेच के आपके पति ने पढ़ाया आपको।
उसको मना भी करती रही, सुन के क्या राजी नहीं झूठ हुआ। बोल रहे हो तुम लोग। मेरा स्कॉलरशिप लगी थी, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, ए ग्रेड लाती थी मैं हमेशा, इसलिए मेरे को गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिया है। कोई गवर्नमेंट ने कुछ scholarship भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने। आपके वो पति ने पागल है अपना हमारा जमीन बेटा, बेचकर मना आपको करती रही, गुस्सा करती रही कि मत कर ऐसे, बहुत रोड पे आ जाएंगे, लेकिन वो सुन के नहीं दिया कि अपने खानदान का नाम रोशन करने के चक्कर में अपने घर का नाम रोशन करने के सब बेच दिया है उसने। आप लोग झूठ बोल रहे हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। आंटी क्या कुछ हुआ आपके उनके बीच में, सही चीजें बताओ। यहाँ तक ये मना करती थी, लड़ाई ऐसा मत करता था कर, मेरे ऐसा से, मत लड़ता कर। था इतना कि नहीं मैंने अपनी बीवी को पढ़ाना है, उसको पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाना है। इस चक्कर में उसने हमारी पूरा परिवार रोड पे आ गया है। बताओ आज वो भी पछता रहा है कि मैंने क्या कर दिया। आज मेरी आपको बीवी थोड़ा मेरे सा को भी एहसास पूछती नहीं है। आंटी रो रही है, पिछले 2 दिन से ये लोग दिल्ली में आए हुए हैं, आपको ढूंढ रहे हैं और आप इनका कोई हमने रिसीव नहीं सोचा कर कि रहे हो। पता नहीं क्या हो गया होगा, कहाँ गई पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो ना गया हो। तुम लोगों का हो गया, मैं जाऊं? क्योंकि मुझे पता है सब झूठ है। मेरी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लगी थी, गवर्नमेंट ने मेरे को स्कॉलरशिप दी थी, मैं कुछ उसके नहीं थ्रू मिला, पढ़ी कुछ थी। नहीं, झूठ है ये सब, झूठ है ये सब स्कॉलरशिप। झूठ है। आपके पति ने अपना जमीन बेचकर आपको पढ़ाया है, आपको वो तेरे को समझ में आ झूठ रहा है। बोलता था तो कोई ताकि proof बुरा तो ना होगा लगे इस तेरे बात को। का। मेरे को क्या पता, झूठ बोल रहे हो क्या पता, मैं कैसे मान लूं? अच्छा ये चीज आपको झूठ लग रही है। आंटी आप बताओ, वो आप इसलिए नहीं क्या-क्या अपने बताता बेटे से था, बात कर वो किया था? इसलिए नहीं बताता था कि मतलब इसको फील ना हो कि मैं कि अपने पति की कमाई से पढ़ी, इसलिए झूठ बोलता था वो। मेरे को सब समझ आ रहा है। ये लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि आज मैं कुछ बन गई हूँ तो इनको है कि वापस आ जाए, वापस आ जाए। आपको ऐसा लग तुम रहा आ है कि नहीं आज आ बेटा, आप कोई बन बात गए हो। नहीं, नहीं आने की जरूरत है तो कोई बात नहीं, मत आपने आना। ये नहीं सोचा जब आप कुछ नहीं थे तो ये लोग आपको पढ़ाते थे, लिखाते थे, सपोर्ट करते थे? इन्होंने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, घर के काम ही इतने होते थे, कहाँ सपोर्ट किया। अच्छा घर के काम कौन तुमसे करेगा कब फिर? करवाती हूँ मैं घर का काम? आंटी आप बताओ घर का काम करवाते थे नहीं इनसे? मैं नहीं इससे घर का काम, एक गिलास नहीं उठाती थी ये, बिल्कुल भी नहीं करती थी। मतलब ये लोग पिछले 2 दिन से परेशान घूम रहे दिल्ली में, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, तो आप इनका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो आंटी का? तो मैं क्या करूँ, परेशान हुए कुछ भी हुए, अब इसको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। मेरे भला मर से भी मर जाए जाएंगे सब, मेरे को क्या लेना देख देना। लो, आप देख कैसी लो। बातें बोलो, आपकी मम्मी है और आपका पति 2 दिन से दिल्ली में घूम रहा है, आपको ढूंढ रहे हैं, तो ये लोग आप बोलते हैं आप कुछ भी कर ले। मेरे को कोई रिश्ता नहीं रखना है। क्यों नहीं रिश्ता रखना? ये लोग आपके लिए इतना मेहनत किया इसलिए रिश्ता नहीं रखना है। झूठ बोल रहे हैं यार सब झूठ बोल रहे हैं। अब आपका बता, पति एक भी बात यहाँ आ सुन, सकता अब है। झूठ बोलने आंटी, लग मैं गए दीपक क्या? को बुला रहा हूँ। दीपक भाई इधर आना, इधर आना। ये यहाँ क्या कर रहा है अब? तमीज देखो क्या क्या कर रहा है। दीपक भाई आप बोले थे ना कि ये लड़की मिलवाना, मिल लिया अपनी वाइफ से, मिल लो आप। बोलो, कुछ बोलना है दो तुमको दिन भी? से इतना परेशान हो रहे, फोन तो उठा लेती। क्यों करूँ तुम्हें कॉल? चिंता कर रहा था, कॉल चिंता तो हो उठा रही थी तेरी। लेती। मुझे पता तूने मेहनत करी है, सब तूने सफलता पाई है, लेकिन तू हमारी तरफ तो देखती, जो तेरे पीछे हम यूपी में बैठे हुए हैं इतनी दूर, तो वो दिल्ली भेजा पढ़ाने के लिए, तू कुछ तो हमारी शर्म रखती। मैं स्कॉलरशिप के दम पे आई थी, सारा का सारा खर्चा मेरे स्कॉलरशिप से आया देख ले, था। जिद करके जमीन बेचा ना, आज पूछ रही है तेरे को, अच्छे से पूछेगी ये। मैडम आपको क्या लगता था आपने स्कॉलरशिप से पढ़ा है? हाँ, of course। स्कॉलरशिप से पढ़ा है? आज अच्छे भाई से पूछेगी, ये सच्चाई जूते बताओ, मारेगी तेरे उनको को, है? सच्चाई बताओ क्या कुछ ये है? आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल रिपोर्ट देखो, ये कैसे पॉसिबल है? झूठ है ना सब कुछ। देख लो आप आप ये देखो, देखो मैडम ये सब क्या है? आपका स्कॉलरशिप है ना, क्या लिखा हुआ? कैंसिल। ये साइट दिख रहा है ना, स्कॉलरशिप का साइट है। इसमें जमीन के कागज की फोटो भी है जो बेची थी। दिखाना भाई, जमीन के कागज का फोटो दिखाना, ठीक है, वो भी दिखाओ। ये देखो मैडम, इतना कुछ नहीं करा तेरे लिए, क्या नहीं करा, क्या मैं- चीज की कमी थी? मैं बताओ ना। मजदूरी करता था तेरे को पढ़ाने के लिए। ये चीजें झूठ है। आप बोल रहे थे झूठ है, झूठ है। ये लोग कोई झूठ बोलेगा? आप इनकी बहू हो, ये लोग क्या चाहेंगे नहीं कि आप बन जाओ कलेक्टर? आज आप कलेक्टर बन गए तो अपनी सासू कोई माँ को बात छोड़ नहीं दी, बेटा, अपनी पति को छोड़ दी, क्यों? हमने कोई एहसान नहीं किया है, बेटा खुश रहना, हम जा रहे हैं, तुम ये लोग खुश से रहना। मिलने आए थे तुमसे। हम मिल लिए ना, दिल्ली में बस। सही से हो या तुम फिर ठीक नहीं? हो ना, हम दो मिल दिन से लिए। इतना परेशान हो रहे थे, इतना परेशान कोई हो बात रहे नहीं थे। बेटा, इसको खुश रहने दो। मेरी माँ ने मुझे इतना डांटा कि तूने जमीन क्यों बेची इसके चक्कर में। नहीं अब कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, बस हम जा रहे हैं उठ के, बस। मेरी माँ ने जो बोला था वो सच हुआ। चल बेटा चल। नहीं इसके खुश है ना, अपना खुश रहे, हमें नहीं इससे कोई लेना आपके देना। पास 5 मिनट नहीं था अपने सासू माँ और अपने पति से मिलने के लिए? एक कॉल उठा के जवाब तो दे सकती थी। मुझे नहीं बेटा जी नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था।
क्या नहीं पता था आपको? ये बात नहीं पता था कि स्कॉलरशिप नहीं इन्होंने अपना जमीन बेच के पढ़ाया? चल मुझे नहीं पता था, मेरे को कोई बात नहीं, मेरे को आपने पता। मिलवा दिया आप। अच्छा थैंक यू बहुत थैंक यू, धन्यवाद बेटा। अरे मम्मी जी बैठी ना, मम्मी नहीं बेटा नहीं क्या बैठे ये लोग? नहीं आपने अच्छा, जो करा वो सही नहीं करा। नहीं, तुम ये लोग मेरा क्या हमें उम्मीद रखा पहचानती आपसे? नहीं है ना, हम ये लोग कोई बात आपके आज आप कलेक्टर बन गए, चिंता इसलिए थी, दिल्ली इसलिए नहीं आए। देख लिया ये बस, दिल्ली अब इसलिए जा आया रहे। ताकि तुम देख सके तू ठीक से रह रही है या फिर नहीं रह रही है। चिंता थी, बेटी है हमारी, कोई बात नहीं। तुम जब वहाँ थी ना प्रयागराज में, तो ये लोग उस टाइम भी साथ में थे। ऐसा नहीं कि आज जब तुम कलेक्टर बन गए तो ये लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा पति, तुम इसको क्या बोलते हो? अनपढ़। ये इन्होंने अपना सारा जमीन बेच के पढ़ा गवार है ना बेटा, गवार है, अनपढ़ है, कोई बात नहीं। हमारा तो मम्मी, बेटा है ना, हम इसको मम्मी जी मेरे को माफ कर दीजिए ना, मम्मी जी समझिए ना। क्या अरे समझे? ठीक है ना, खुश है ना तुम, खुश रहे, मुझे- तुम खुश है ना, तेरे को पैसे मिल गए, दौलत मिल गया, नौकरी मिल गई, सब कुछ मिल गया, खुश रहे। मम्मी जी सोचा हमारा नाम रोशन करेगी तू, अरे चल बेटा, आज नहीं तू छोड़ के चली गई। नहीं, मम्मी जी मेरे को नहीं पता था। क्या मम्मी जी से बोल रही हो? ये लोग मानेंगे? आपने इनको थोड़ा सा भी दिल, मतलब क्या मैं बताऊं, इनका दिल कितना तोड़ा है तुमने? मेरे को नहीं पता मैं था दिन रात भैया, मजदूरी सच्ची। करता था तेरे को भैया। पढ़ाने के चक्कर में। मम्मी समझो ना, मम्मी बैठ जाइए ना, एक सेकंड बैठ जाइए। चल बेटा चल। मम्मी समझने की कोशिश करो ना, मम्मी बैठ जाओ ना एक बारी, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये क्या ये बैठ बात सुनेगी आपकी? ये बात है कि आप इनको छोड़ दिए, एक 5 मिनट भी नहीं था, आपने पहचानने से इनकार कर दिया इनको। और आप बोल रहे हो, सुनो एक बात, मेरे को नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं समझती। नहीं मतलब पता नहीं था तो क्या मतलब हमारी बेइज्जती करेगी, हमारे को पहचानेगी नहीं, बोलने का मतलब ये पता आप होने क्या के बोल रहे बाद थे कि आपका पति अनपढ़ है, गवार है? हाँ ये गवार है, क्योंकि आपको इन्होंने पढ़ाया। गवार है हाँ, ये इसलिए तो गवार है, पागल है, क्योंकि खुद इन्होंने नहीं पढ़ा, अपना तेरे को जमीन बेच के पढ़ाया। अपनी पत्नी के सुरक्षा चाहा। मेरी माँ मुझे सही कहती थी, इसे मत पढ़ाइए, मुझे छोड़ जाएगी। मुझे माफ कर, मैंने बोला नहीं, ये हमें हमारा घर का नाम रोशन करेगी। मुझे माफ कर दो ना, ठीक है वैसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ ना, मुझे माफ कर दो। मम्मी आप तो समझो ना मम्मी, ठीक है मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मैंने अहंकार में आपसे ज़्यादा ऐसे बोला, लेकिन मैं पक्की बात में सब ठीक कर दूंगी, सब वापस जैसा ठीक हो जाएगा, सब वैसी अच्छी सी फैमिली होगी हमारी। हम लोग गरीब है बेटा, क्या करेंगे बस। मैं हूँ ना, मैं हूँ। हम लोग गरीब है, हमारे साथ रह के अरे नहीं, आप लोग बहुत मैं गवार आदमी हूँ। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, समझो ना, ठीक है। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और आपने जो इनको पहचानने से जो इनकार कर दिया, ये बताओ ना। भैया मैं समझती मेरी गलती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। तेरे लिए इतना करा, तुझे एक बार भी नहीं दिखा कि कितना मेहनत मैं कर रहा हूँ समझ गई ना, मुझे माफ कर दो, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। ऐसा इस बात का रिस्क ले रहे हो आप, गारंटी ले रहे हो कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगे आप? मैं मानती हूँ मेरी गलती हो गई, मैं क्या मैं पता सब आप ठीक- कलेक्टर तो बन गए, जब मर्जी तब आप इनको घर से निकाल दोगे आप। नहीं, मैं कभी नहीं निकालूंगी, जिन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, इतना करा, मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी। मेरे को नहीं पता था, मेरे को ये था कि मैं अपने बलबूते गई हूँ, सब कुछ मैंने अपने बलबूते किया है। ये अच्छा है लड़कियों को, लगता है उससे कि अपने बलबूते वो सब चीज़ की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की को बनाने में एक उसके पीछे लड़का का हाथ होता है, एक माँ का हाथ था आपके बनाने के पीछे में, आपका एक पति का हाथ था। मेरी माँ मुझे हमेशा मना करती थी, फिर भी मैंने ठीक है। जमीन बेची लड़के माँ से। आप जो आज कलेक्टर बने हो ना, इसके पीछे आपका एक पति का हाथ था, एक माँ का हाथ था, लेकिन नहीं, आपको तो ऐसा लग रहा है कि लड़की हूँ मैं, सारी चीज़ मैं खुद से कर सकती हूँ। मम्मी जी मत रोइए ना, मैं अपनी माफी मांगती हूँ, अपनी गलती की सॉरी बोल रही हूँ मैं। मम्मी जी माफ कर दो ना, मम्मी जी मैं समझ गई मेरी गलती थी, मम्मी माफ कर, ऊपर बैठ, मुझे माफ कर दो ना, बैठो, तुम समझ। बैठो तो बैठो। चलो मम्मी, चलो अपन चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? माफ कर दिए बेटा, तुम खुश रहे ना, माफ कर दिए मेरे को बेटा, सबके कोई साथ दिक्कत नहीं, हम फोन कर लिया करेंगे, माफ कर दिया। मेरे को साथ भाई दीपक भाई, आपने क्या फैसला लिया आप बताओ मुझे। मुझे इनके साथ मेरे को रहते तो मेरे को माफ कर दो ना, क्यों? आप बताओ आप क्या चाहते हो? मैं साथ रहना चाहती हूँ साथ रहना सबके। चाहते हो? इसका क्या गारंटी है दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगे आप? मैं समझ गई हूँ मेरी गलती, मैं ऐसे कभी रिपीट नहीं नहीं, उम्र करूँगी। नहीं है हमारी बेइज्जती आंटी, करवा देंगे, और हम आंटी, बेइज्जती मेरी नहीं बात करवा सुनो। सकते। आंटी एक मेरे बोलने पर आप प्लीज इनको एक बार माफ कर दो, आप इनके साथ हो, मैं बस यही चाहूँगा। नहीं, दीपक भाई
दीपक भाई हमें नहीं रहना। ऐसा क्यों कर दीपक रहे भाई हो? आप लोगों ने इतना मेहनत करा, आपने इनको पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करा आपने। उसने समझा नहीं ना, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। इतना कुछ करा उसने। क्यों नहीं समझ मुझे तेरे साथ नहीं रहना। देखो मेरी कल बात को सुनो। फिर भी घर आंटी, से निकाल देगी, फिर मैं क्या कभी कहा नहीं जाएगा? निकालूंगी आंटी मम्मी, मेरी मुझे बात माफ सुनो आप, मेरी बात सुनो आप। मुझे छोटा बेटा समझ के अपनी सारी बातें बताया ना आपने। दीपक भाई मुझे भाई समझते हो ना, तो प्लीज़ मेरे बोलने के मुताबिक आप एक बार इनको माफ़ करो, इनके साथ रहो। इन फ्यूचर अभी कुछ भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे बताना। मैडम ये लोग लास्ट भरोसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई धोखा नहीं देना इन लोगों को। ठीक है। चलो इनकी बात मान के चलते हैं, चलो बस हमेशा साथ रहना आप लोग। ठीक। मेरी बात सुनो।